एक्चुअल में ये जो बात हो रही है ना कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है, पानी यानी सॉल्वेंट के बारे में नहीं हो रही है। और सॉल्यूशन के अंदर एक चीज़ और आ जाती है जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके ही क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है थोड़ा ध्यान से समझना, इस कंसंट्रेशन दो वर्ड आते हैं, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ये हम लोग केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, कंसंट्रेशन और डाइल्यूट। ठीक है, अगर मान लो, चलो एक क्वेश्चन है आप लोगों से सिंपल सा, ठीक है, शायद अपन पहले भी कर चुके हो। मान लो बढ़िया सा चाय आई तुम्हारे पास, ठीक है, और उस चाय में काफ़ी ज़्यादा चीनी डली हुई है। काफ़ी ज़्यादा क्या डली हुई है? यानी वो चाय काफ़ी ज़्यादा मीठी है। काफ़ी ज़्यादा क्या है? मीठी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ये चाय बहुत ज़्यादा मीठी है। चाय बहुत ज़्यादा मीठी है। क्यों? क्योंकि उसमें चीनी ज़्यादा डली है। तो कंसंट्रेशन बढ़ गया किसका? सॉल्यूट का, यानी चीनी का। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि यार एक काम करो, मम्मी लेके आई चाय, मम्मी यार इसमें चीनी ज़्यादा डली हुई, मीठी ज़्यादा लग रही है, एक काम करो इसको सही करके लेके आओ। तो मम्मी क्या डालेंगी चाय में जाके? अरे हाय, वो देखो पानी डाल रहा है एक चाय में। एक नमक डाल रहा है, एक चाय में पानी डाल रहा है, वो देखो गर्म कर रहा है चाय। चाय को गर्म करने से मीठी ठंड कम हो जाएगी। भाई साहब चाय पी है तुमने? हैं? तो नमक क्या क्या डल रहा है उसमें? कोई मसाले वसाले छौंका लगाते हो तुम उसमें चाय में? हैं? चीनी है तो उसमें नमक डाल दो। वाह बेटा, वेरी गुड। और नमकीन जो हो जाएगी वो पी लोगे फिर तुम। तो चाय को अगर मुझे कम मीठा करना है तो उसमें क्या डालूंगा मैं? दूध डालूंगा। क्या डालूंगा मैं? दूध डालूंगा, है ना। तो जैसे ही मैंने दूध डाला उससे क्या हो गया? सॉल्वेंट बढ़ गया। कौन बढ़ गया? सॉल्वेंट। और सॉल्यूट अभी भी उतना ही है, बट सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ गई, सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ? हमारा जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया? कम हो गया। तो अब हमारी चाय कैसी हो चुकी है? कम मीठी हो चुकी है, हल्की मीठी हो चुकी है। तो यानी हमने अपनी चाय का जो मीठापन है उसको क्या कर दिया? डाइल्यूट। क्या कर दिया? डाइल्यूट। और जब मम्मी जस्ट चाय लेके ही आई थी तब उसमें मीठापन जो था वो कैसा था? कंसंट्रेटेड। क्या था? कंसंट्रेटेड। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपका कंसंट्रेशन वर्ड यूज होता है। आपको सॉल्यूट की क्वांटिटी देखनी पड़ती है सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर है? तो यही वो फॉर्मूले लिखे, ध्यान से देखो। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बार बार हम क्या लिख रहे हैं? सॉल्यूट। यानी कंसंट्रेशन किसका पता करते हैं हम? सॉल्यूट का। कंसंट्रेशन किसका पता करते हैं? सॉल्यूट का। क्लियर हुआ? दाल आई है, एकदम पानी सी दाल आ गई, तो उसमें किसका कंसंट्रेशन कम हुआ? दाल का। आया समझ में? किसका कंसंट्रेशन कम हुआ? दाल का। तो इस तरीके से तुम्हें समझना है। क्लियर है? चलो सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन में हम ऐसे पार्टिकल्स लेते हैं, ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो कि पानी में पूरी तरीके से घुलते नहीं हैं, पानी में पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होते हैं। डिजॉल्व मतलब घुलना। जैसे फॉर एग्जांपल पानी लिया, पानी में क्या डाल दिया? मिट्टी डाल दी। क्या मिट्टी पानी में घुल जाती है पूरी? आंसर है नहीं। पानी लिया, पानी में थोड़ा सा सैंड के पार्टिकल्स डाल दिए, सैंड डाल दी। क्या सैंड यानी रेत घुलती है? छोटे छोटे कंकड़ पत्थर डाल दिए, क्या वो घुलेंगे? तो ऐसे अब ये जो तुम्हारा तैयार हुआ है मिक्सचर वो बन जाएगा तुम्हारा सस्पेंशन। क्या बन जाएगा? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। सस्पेंडेड मतलब वो मीडियम में रहते हैं, वो मीडियम में घुलते नहीं हैं। जैसे अगर मैं चीनी घोल रहा था पानी में, जब मैंने चीनी डाली थी पानी में, थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा? वो चीनी जो थी वो गायब हो गई, वो प्रॉपर घुल गई है। इसको बोलते हैं घुलना। रेत जो है यानी सैंड जो है, मिट्टी जो है, सॉइल जो है, डर्ट जो है, वो पानी में घुलती नहीं है, क्योंकि घुलेगी तो वो गायब ही होगी। घुलेगी तो वो गायब ही होगी। तो करती क्या है? तो पानी में ही रहती हैं, पानी में ही रहती हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, मीडियम में ही रहते हैं।
और थोड़ी देर बाद अगर आपने उस पानी को हिलाना बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद वो बॉटम में इकट्ठे हो जाएंगे। क्या चीनी घोलने के बाद आप अगर रात में हम देखते हैं दूध पिया, चीनी वीनी घोल के जो भी डाल दिया, दूध आया, गलती से आंख लग गई, सुबह उठ के जब तुम वो दूध पियोगे तो ऊपर सीटा सीटा और नीचे मीठा मीठा लगेगा क्या? वो तो रात में भी जैसा लग रहा था वैसा ही अब लगेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि रात भर अगर वो रखा रहा है तो उसकी चीनी नीचे इकट्ठी हो गई, नहीं होगी। चीनी इकट्ठी कैसे हो सकती? कैसे भी नहीं हो सकती, है ना। तो व्हाट इज सस्पेंशन? ऐसा मिक्सचर, ठीक है, ऐसा मिक्सचर जिसमें पार्टिकल जो हैं वो क्या होते हैं, मीडियम में ही, सॉल्वेंट में ही सस्पेंडेड रहते हैं। और यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज काफ़ी बड़ा होता है। पार्टिकल्स का साइज कैसा होता है? रेत दिखती है तुम्हें? क्या सॉल्यूशन में चीनी दिख रही थी? नहीं दिख रही थी। घुलने के बाद के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। क्या सॉल्यूशन में नमक दिख रहा था? आंसर है नहीं दिख रहा था। क्लियर हुआ? बट सस्पेंशन के केस में अगर मैंने मिट्टी डाल दी पानी में, तुम्हें मिट्टी दिखेगी। सस्पेंशन के केस में मैंने चौक का पाउडर डाल दिया, तुम्हारे स्कूल में चौक डस्टर वगैरह रहता होगा, उसमें चौक का जो पाउडर इकट्ठा हुआ उसको लेना और पानी में डाल देना, तुम्हें वो दिखेगा, ठीक है। और थोड़ी देर बाद छोड़ देना उसको, थोड़ी देर बाद वो सेडिमेंट हो जाएगा, यानी वो क्या कर देगा, अपने आप को सेटल डाउन कर लेगा बॉटम में, ऊपर ऊपर साफ पानी आ जाएगा, नीचे वो इकट्ठा हो जाएगा। फिर जैसे ही तुमने हल्का सा हिलाया वो पार्टिकल फिर से ऊपर आके खड़े हो गए, मीडियम में आके सस्पेंड हो गए। आया समझ में? तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? सस्पेंशन। और यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और ये लाइट को स्कैटरिंग नहीं करते हैं। कल एक वर्ड आया था स्कैटर। स्कैटर मतलब होता है लाइट को बिखेरना, ठीक है। लाइट को क्या करना? तोड़ना, लाइट को बिखेरना, लाइट को फैलाना, जिसकी वजह से लाइट का पाथ विजिबल हो पाए, जिसकी वजह से लाइट का पाथ विजिबल हो पाए। बाइक चलाते हो, कभी कोहरे में बाइक चलाई है तो तुमने देखना ऐसे करके रास्ता दिखाई देता है हेडलाइट से, जो वो निकलती है। कभी कार में बैठे होगे तो कार की जो हेडलाइट से जो लाइट निकल रही है उसका प्रॉपर रास्ता दिखाई देगा। सब छोड़ो, किचन होगा, किचन में क्या बोलते हैं उसको? रोशनदान बोलते हैं। लाइट चलेगी, मान लो किचन में अंधेरा है, वहाँ से रोशनी आने दो दोपहर में, वहाँ से जब रोशनी आएगी तुम्हें उसका लाइट का पाथ विजिबल होगा, दिखेगा कि ऐसे लाइट चलते हुए आ रही, पूरा लाइट दिखेगा तुम्हें। तो वहाँ पे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? स्कैटर कर रहे हैं। पार्टिकल क्या कर रहे हैं? यानी लाइट को बिखेर रहे हैं, लाइट को तोड़ रहे हैं। क्लियर हुआ? सो दिस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है? तो सस्पेंशन के केस में लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, बट होती भी है, ये भी याद रखना। कब नहीं होगी? जब पार्टिकल सेटल डाउन एट बॉटम हो गए। बट जैसे ही तुमने पार्टिकल्स को हिला दिया तो हल्का हल्का पाथ तुम्हें सस्पेंशन में भी विजिबल होगा। किसकी वजह से? तो आंसर है छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से। याद रखना, ये स्कैटरिंग करते कौन है? ये स्कैटरिंग आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स करते। कौन करते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब इन पार्टिकल्स का भी एक प्रॉपर साइज होता है, हर कोई पार्टिकल नहीं करता है। जैसे सॉल्यूशन के केस में पार्टिकल तो दिखना ही बंद हो गए थे, तो वो इतने छोटे होते हैं वो कभी स्कैटरिंग नहीं करते। क्लियर है? सस्पेंशन के केस में पार्टिकल्स बहुत बड़े हो जाते हैं, वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो भी स्कैटरिंग नहीं करते। तो फिर एक्चुअल स्कैटरिंग कौन करता है? तो आंसर है कोलाइडल सॉल्यूशन। कौन करता है? कोलाइडल सॉल्यूशन। वो अभी हम पढ़ेंगे एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मालूम होना चाहिए आपको, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए अभी बताया था क्योंकि अभी हम सस्पेंशन पढ़ रहे हैं। पानी में दूध का मिला देना कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाता है। तो दूध जो है वो, उसके जो पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन यानी चीनी और नमक से बड़े हैं। अरे दूध गाढ़ा होता है ना, तो उसमें क्या, और उसमें फिर क्रीम आ गई, कहीं कुछ आ गए, तो कई सारे पार्टिकल्स होते हैं उसमें। तो दूध के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े हैं, बट रेत और मिट्टी से छोटे हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटरिंग बहुत बढ़िया तरीके से करता है, वो लाइट को बहुत बढ़िया तरीके से बिखेरता है। तो स्कैटरिंग के लिए लाइट का स्कैटरिंग के लिए पार्टिकल का ना ज़्यादा छोटा और ना ज़्यादा बड़ा, मीडियम होना जरूरी है। मीडियम होना जरूरी, तभी स्कैटरिंग प्रॉपर हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। तुम देखना धुंध जब छाती है कोहरे में कभी हेडलाइट जलाना रात के टाइम पे, एकदम ऐसा दिखेगा तुम्हें जैसे लाइट बढ़िया सा रास्ता बनाते हुए जा रही है। बट जितना साफ एटमॉस्फेयर होगा उतना कम तुम्हें लाइट का पाथ विजिबल होगा।
बारिश के टाइम पे देख लो तुम, बारिश हो रही हो, ठक 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 बूंदें गिर रही हो कर रही वाली, रात के टाइम पे अब चलाओ बाइक, तुम्हें प्रॉपर पाथ विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में और कौन आ गया, हल्की हल्की छोटी छोटी बूंदें आ गई। आया समझ में? रात में जा रहे हो, एकदम से कोई गाड़ी आई और धुआं धुआं करके चलेगी, धूल उड़ा के चलेगी, अब तुम देखना उस धूल में तुम्हें लाइट का पाथ विजिबल होगा। क्लियर है? बट नॉर्मल विजिबल बहुत ही कम होता है बट बहुत ही कम होता है। तो स्कैटरिंग के लिए पार्टिकल्स का सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा होना और सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा होना जरूरी है। और ये होता है कोलाइडल के पास प्रॉपर्टी, कोलाइडल अभी हम बाद में पढ़ेंगे। तो सस्पेंशन स्कैटरिंग करेगा कि नहीं करेगा? तो आंसर है कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो जब सेटल डाउन एट बॉटम हो गए आपके पार्टिकल तो वो स्कैटरिंग नहीं करेगा, क्योंकि अब तो सिंपल पानी बचा है। बट जहाँ तुमने उसको हिला दिया तो अब वो स्कैटरिंग करने लग जाएगा अपने छोटे छोटे पार्टिकल। अरे तुम जब रेत मिट्टी डालोगे तो क्या सब बड़े बड़े पत्थर ही होते हैं? बहुत से छोटे छोटे भी होते हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं देती, धूल मिट्टी है ना। तो उस धूल मिट्टी की वजह से वो क्या कर जाएगा, स्कैटरिंग कर जाएगा। बट कोलाइडल के केस में वो हर केस में वो क्या करता है, स्कैटरिंग करता है, तुम्हें लाइट दिखेगी ही दिखेगी। तो मुझे याद दिला देना, ये एक्टिविटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? तो सस्पेंशन के बारे में बात करें तो सस्पेंशन कैसा होता है, होमोजीनस मिक्सचर की हेट्रोजीनस? बताओ। तो आंसर है हेट्रोजीनस, यानी इसमें आप इनकी सेपरेशन बाउंड्री ड्रॉ कर सकते हो। तुम नहीं भी करोगे अपने आप हो जाएगी। पानी में मिट्टी घोल दो, थोड़ी देर उसको 10 मिनट के लिए रख दो, अपने आप तुम्हें मिट्टी नीचे दिखने लग जाएगी ब्राउन ब्राउन, पानी ऊपर दिख जाएगा साफ साफ। खुद ही ने, तुम्हें करने की भी जरूरत नहीं, उसने खुद ने अपने सेपरेशन बाउंड्री तैयार कर ली। कुछ नहीं करना, ग्लास को टेढ़ा कर दिया, पानी निकाल दिया, डिकेंटेशन कर दिया, मिट्टी नीचे रह गई, पानी आ गया, सेपरेट कर दिया आपने। कोई भी निंजा टेक्निक आपने लगाई नहीं इसके लिए, सिंपल बस ग्लास टेढ़ा करना था, सेपरेशन हो गया। क्लियर हुआ? तो ये सिंपल टेक्निक से सेपरेट कर लिया जाता है एंड दिस इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्योंकि यहाँ पे जो सैंड के पार्टिकल हैं, जो डर्ट के पार्टिकल हैं, वो प्रॉपर मिक्स नहीं होते हैं। थोड़े हो गए, थोड़े ऊपर रह गए, थोड़े बीच में आ गए, थोड़े नीचे इकट्ठे हो गए। जो ज़्यादा भारी होंगे वो नीचे चले जाएंगे, जो थोड़े कम भारी होंगे वो ऊपर हल्के से रहेंगे, जो बिल्कुल ही हल्के होंगे वो पानी के ऊपर भी तैरते हुए दिख जाएंगे तुम्हें, है ना। और ये कोई ऐसा फिक्स क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। कुछ घूम रहे हैं, कुछ नहीं घूम रहे हैं, कुछ हो सकता है पूरे के पूरे नीचे इकट्ठे हो जाएं, कुछ हो सकता है हल्के हल्के पार्टिकल्स होंगे तो ऊपर ऊपर आ जाएं, कुछ बीच बीच में तैरने लग जाएं, तो आपस में पता ही नहीं कर सकते। लेकिन सॉल्यूशन के केस में एक चीज़ पता है, चीनी पानी में प्रॉपर घुलती है। ऐसा तुम पानी पियोगे तो तुम्हें ग्लास में पानी पीते समय एक जगह भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ कम मीठा है, यहाँ ज़्यादा मीठा है, या अब और ज़्यादा मीठा है, ऐसा नहीं। ग्लास में अगर प्रॉपर चीनी घुल चुकी है तो पूरा ग्लास इक्वली मीठा लगेगा, क्योंकि वो होमोजीनस मिक्सचर है। वहाँ पे जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो पूरे कंपोजिशन में हुआ है, यहाँ पे नहीं होता है। क्लियर हुआ? चलो, पार्टिकल्स का साइज इसमें क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। चलो, सस्पेंशन में कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसमें देखो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, एग्जाम्स में आती हैं आपके। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी, हेट्रोजीनस मिक्सचर। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, इट कैन बी सीन बाय नेक्ड आई। आप देख सकते हो भैया, हाँ ये रेत है, ये मिट्टी है, ये चौक पाउडर घुला हुआ है, ये आप सिंपल आंखों से देख के बता सकते हो। क्लियर है? फिर इसमें जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट पाथ विजिबल। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। आप सॉल्यूशन को क्या कर दो, सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, सारे के सारे पार्टिकल कहाँ हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, सिंपल फिल्ट्रेशन से। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। क्या बताया था मैंने, कंफ्यूज मत होना, सेकंड वाले, इसलिए मैंने देखो बुक उठा के मैंने तुम्हें बताया। सेकंड वाले में क्या बोला है, सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं, सेकंड नहीं थर्ड वाले में, सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो लाइट को क्या कर लेते हैं, स्कैटर। मैंने क्या बोला है, सस्पेंशन नहीं करते, और करते भी हैं। करेंगे कब, जब आप उसको पार्टिकल्स क्या हो जाएं, पूरे पानी में आ जाएं, नीचे इकट्ठे ना हो। अगर वो नीचे इकट्ठे हो गए अब आपका स्कैटरिंग होना बंद हो जाएगी। लास्ट वाले उसमें देखो यही लिखा है, व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। क्लियर है? तो कंफ्यूज मत हो जाना, सस्पेंशन स्कैटरिंग करता भी है और नहीं भी करता है।
कब करेगा? जब सारे के सारे पार्टिकल्स किस में हो? सॉल्वेंट में हो। नीचे इकट्ठे हो गए, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन सॉल्यूशन के केस में वो कभी नहीं करेगा। कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में वो हर केस में करेगा। क्लियर है? क्योंकि ऐसा नहीं होता पानी में तुमने दूध डाला तो दूध नीचे इकट्ठा हो गया, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा होता तो हर दूधिया बेचारा पकड़ा जाता, है ना? हर दूधिया पकड़ा जाता। वो पानी घर से डाल के ले आता, तुम्हें देने से पहले वो क्या कर रहा होता? चम्मच चला रहा होता उसमें, तो ये तुम धर लेते हो उसको, हारा इधर आया, है ना? बट ऐसा तो नहीं होता, वो घर से बढ़िया पानी डाल के ले आता है और तुम्हें दे देता है, क्योंकि दूध कभी भी नीचे इकट्ठा नहीं होता। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन। या पानी नीचे इकट्ठा नहीं होगा, दूध ऊपर रह जाए, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसा हो गया तो उसका लॉस है, पानी नीचे रहेगा, दूध उसने दे दिया, उसको क्या ही फायदा होगा फिर, है ना? तो कहने का मतलब है, चलो कोई दिक्कत। तो ये था आपका सस्पेंशन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑलरेडी तुम्हारी बुक्स में लिखी हुई हैं, नोट्स में मिल जाएंगी, पढ़ लेना, ठीक है? हाँ, सब लिखा हुआ है। तो पहला हेट्रोजीनस हो गया। दूसरा, पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड eyes. Particles can be seen by naked eyes. Third, size of solute particles are very large. Size of solute particles are very large. That's why we can see with naked eyes. Size of solute particles are very large. और क्या हो सकता है? They can scatter a light, a beam of light only when, जब आपका सॉल्यूट क्या हो? पूरे मीडियम में अच्छे से मिक्स हो। और अगर आपने इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया, यानी आपने इसको डिस्टर्ब नहीं किया अपने मिक्सचर को, तो इसमें जो पार्टिकल हैं वो क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन एट बॉटम। सेटल डाउन एट बॉटम। बट ये सेम चीज़ तुम सॉल्यूशन के केस में कर लो। तुम 10 साल तक पानी को छोड़ दो ऐसी करके, अब हालांकि एवापोरेट हो जाएगा पानी, बट मान लो नहीं होता एवापोरेट, तुम 10 साल बाद भी आओगे तुम्हें वो वैसा ही मीठा उसमें दिखाई देगा। ये नहीं कि मीठापन उसका नीचे इकट्ठा हो गया। हाँ, एवापोरेशन हो गया पानी का, तो फिर क्या ही है? फिर तो पानी भी नहीं मिलेगा तुम्हें ढूंढो, फिर चीनी मिलेगी तुम्हें अपने ग्लास में, है ना? चलो, चीटी हो जाएंगी, चीटी ले जाएंगी। चलो, कोई दिक्कत सस्पेंशन में? और ये स्कैटरिंग करता भी है और नहीं भी करता है। स्कैटरिंग कब करेगा? जब मीडियम में प्रॉपर अच्छी तरीके से पार्टिकल्स घुले हुए हैं। कब नहीं करेगा? जब पार्टिकल्स सेटल डाउन एट बॉटम हो जाएंगे, तब वो स्कैटरिंग नहीं करेगा। कोई दिक्कत सस्पेंशन में?